सुबह के करीब 10 बजे थे। हल्की धूप शहर की पुरानी गलियों पर छिटक रही थी। आईएएस अन्विता सिंह आज अपनी नानी कमला देवी को लेकर मेले में आई थी। कमला देवी कई महीनों से शहर से बाहर अपनी बहन के पास थीं और आज पहली बार अन्विता ने इतने दिनों बाद उनके साथ फुर्सत का समय निकाला था। नानी के हाथ में नीले रंग की पुरानी थैली थी जो सालों से उनकी साथी थी। अन्विता मुस्कुराते हुए बोली, नानी, यही तो मेले की वो दुकान है। बचपन में आप मुझे यहीं से लकड़ी की चिड़िया खिलौना लाकर देती थी। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ बिटिया, और तू हर बार टूटने पर रो रो कर नया मांग लेती थी। दोनों हंसते हुए धीरे धीरे भीड़ में आगे बढ़ रही थीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये शांत दिन अगले कुछ मिनट में तूफान में बदलने वाला है। तभी अचानक सड़क पर एक अजीब सी हलचल हुई। भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मेले में लगे लाउडस्पीकर की आवाज थम गई और कुछ ही सेकंड बाद दहाड़ते हुए 3 बड़ी काली एसयूवीज अंदर घुस आईं। उनके ठीक पीछे मोटरसाइकिलों का काफिला, हर बाइक पर 2 भारी भरकम पुलिस वाले। सायरन इतना तेज कि छोटे बच्चों के कान बंद हो गए। एक इंस्पेक्टर कड़क आवाज में चिल्ला रहा था, सभी अपनी दुकानें बंद करो, रास्ता खाली करो, बड़ा साहब गुजरने वाले हैं, किसी को बाहर नहीं रहना चाहिए। भीड़ डर से सिकुड़ गई। लोग अपने अस्थायी टेंट समेटने लगे। एक सिपाही ने गन्ने का रस बेच रहे बुजुर्ग ठेले वाले की मशीन पलट दी। सारा रस कीचड़ में मिल गया। बूढ़ा थरथराती आवाज में बोला, बाबू, मेरी रोजी चली जाएगी, ऐसा मत करो। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक धक्का मिला। उसी समय एक लड़का वीडियो बना रहा था। सिपाही ने उसकी कॉलर पकड़कर झटके से कहा, वीडियो बनाता है, ऊपर तक ले जाऊं क्या? और उसका मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। सबके चेहरे पर खौफ था। यह तमाशा अक्सर होता था, पर आज कुछ ज्यादा ही क्रूरता फैली हुई थी। अन्विता सब देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अन्विता ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं बोली। कमला देवी के घुटनों में दर्द बढ़ गया था तो वो पास ही रखी लकड़ी की पेटी पर बैठ गई। अन्विता ने कहा, नानी, यहीं बैठो, मैं आपके लिए दवाई और पानी लेकर आती हूं। और वो वहीं से थोड़ी दूर चली गई। तभी इंस्पेक्टर विक्रम प्रताप की नजर कमला देवी पर पड़ी। उसकी आंखों में वही घमंड था जो सत्ता से पैदा होता है। वो गुस्से में भौंकता हुआ बोला, ए बूढ़ी, यहां बैठी क्या कर रही है? हट यहां से। कमला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरे पैर दुख रहे हैं, बस 2 मिनट बैठ लूं। इंस्पेक्टर की नसें फूल गईं। ये वीआईपी जोन है, बूढ़ी हड्डियां लेके यहां क्यों बैठी है? और बिना एक पल सोचे उसने थप्पड़ जड़ दिया, इतना जोर का कि आसपास भीड़ सहम गई। कमला देवी का चेहरा वहीं झुक गया। उनकी आंखों से पानी बहने लगा। अन्विता ये सब देखते हुए वापस आई। नानी के चेहरे पर उभरा लाल निशान देखकर उसका शरीर कांप उठा। उसके कानों में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, वो थप्पड़। उसने कड़क आवाज में कहा, तुमने मेरी नानी पर हाथ कैसे उठाया? इंस्पेक्टर हंस पड़ा, ओए हट जा इधर से, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी सिखा दूंगा नियम कायदा। यही बात आग में घी डालने जैसी थी। अन्विता ने धीरे से अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। मैं जिला अधिकारी अन्विता सिंह बोल रही हूं। इंस्पेक्टर विक्रम प्रताप और उसकी पूरी टीम को तुरंत सस्पेंड किया जाए और एसपी साहब को 10 मिनट में इसी मेले के पहुंचने को कहिए। फोन काटते ही मेले में सन्नाटा फैल गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, ये लड़की कौन है? इंस्पेक्टर का चेहरा उड़ गया। उसे पहली बार डर लगा। ठीक 10 मिनट बाद एसपी दौड़ता हुआ आया। उसने सलाम ठोकते हुए कहा, मैडम, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। अन्विता ने ठंडी आवाज में कहा, यह गलती नहीं, अपराध है। इंस्पेक्टर विक्रम प्रताप को मेले की भीड़ के सामने ही सस्पेंड कर दिया गया। लोग तालियां बजाने लगे। कमला देवी के आंसू अब दर्द के नहीं, गर्व के थे। लेकिन इसी जीत के अगले ही दिन झूठे वीडियो, फेक ऑडियो, मैनिपुलेटेड फुटेज सोशल मीडिया पर फैलने लगे। न्यूज चैनलों पर रात दिन बहस, आईएएस अन्विता नाटकबाज अफसर या साजिश के मास्टरमाइंड। पावरफुल गुटों ने उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। बड़े अफसरों के फोन, कुछ दिन छुट्टी ले लो, मामला शांत होने दो। सिस्टम धीरे धीरे उसे अकेला करने लगा। उसी रात उसके भरोसेमंद साथी अरुण ने उसके पास आकर टैबलेट दिया। मैम, ये सब फर्जी वीडियो हैं, पर लोग मान रहे हैं। आपने जो सच किया उसे दबाया जा रहा है। स्क्रीन पर झूठी रिपोर्टें चल रही थी।
अन्विता ने खिड़की से बाहर शहर को देखा, उसी शहर को जिसके लिए वो जान तक लड़ सकती थी। कुछ देर बाद उसने एक पुराना नंबर मिलाया। प्रोफेसर देवाशीष मेहरा, उसके पत्रकारिता गुरु। उन्होंने उसकी कहानी सुनकर कहा, अन्विता, झूठ की आवाज तेज होती है पर सच की जड़ गहरी। तो झूठ से लड़ना चाहती है तो सबूत नहीं, कहानी बनानी होगी। एक ऐसी कहानी जो झूठ को शर्मिंदा कर दे। इन शब्दों ने अन्विता को दिशा दे दी। अगले 2 दिन में उसने सारे सबूत इकट्ठे किए। जिन थानों में छापे पड़े, अवैध वसूली के वीडियो, पीड़ितों के बयान, सस्पेंशन आदेश, मेले में मारे एक ऐसी लड़की जो अकेली मोबाइल और कैमरा लेकर पूरी व्यवस्था हिला दे। रात में शहर से बाहर सुनसान जगह पर दोनों मिली। अन्विता ने उसे एक पेन ड्राइव दी। रिया ने 48 घंटे में एक धमाकेदार डॉक्यूमेंट्री बना दी। सिस्टम का सच, आईएएस अन्विता की लड़ाई। वीडियो देश भर में वायरल हो गया। लोगों ने देखा कि सच कौन है। भ्रष्ट अफसरों की नींद उड़ गई। अन्विता ने पीछा करते करते पता लगा लिया इस पूरे झूठ के पीछे कौन है। डीआईजी रणवीर ठाकुर, जिसने 15 साल पहले उसके पिता के केस को दबाया था। अन्विता ने पुराने रिटायर्ड हवलदार बालकिशन से उस केस का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करवाया और जांच समिति में पेश किया। डीआईजी रणवीर ठाकुर को बर्खास्त कर दिया गया। उसका साम्राज्य टूट गया। 20 साल बाद पहली बार उस जगह पर जाकर खड़ी हुई जहां उसके पिता की हत्या हुई थी। आज वहां सन्नाटा नहीं था, सुकून था। कमला देवी ने अन्विता को गले लगाकर कहा, बिटिया, तूने अपने पिता को भी इंसाफ दिलाया और इस शहर को भी। अन्विता मुस्कुराई नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, सच की जीत तभी होती है जब कोई अकेले भी लड़ने को तैयार हो।